अभी 9.1 का तीसरा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, झुका हुआ। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना कि फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए या माना 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई x मीटर तथा 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर y मीटर। तो पहली स्थिति में जैसा कि पहले आपको बताया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात वही लेना है जिसका अनुपात में ज्ञात करना हो। लंब दिया हुआ है, इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है और कर्ण हमें ज्ञात करना चाहिए। तो लंब दिया हुआ और कर्ण चाहिए, इसलिए हम साइन को लेंगे। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, तो BC बटे AC। तो साइन 30 डिग्री का साइन के मान होता है 1/2। BC का मान मालूम है 1.5 और AC का x। इसका त्रिज्या पूरा कर देंगे तो x बराबर 1.5 हुए 2 अर्थात 3.0 मीटर। तो ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हो गया। अब 5 वर्ष से कम अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए तो यहाँ भी लंब और कर्ण का ही अनुपात है, इसलिए यहाँ भी साइन लेंगे। साइन 60 डिग्री बराबर BC बटे AC। तो साइन 60 डिग्री का मान कर्ण में 3/2 होता है और BC का मान 3 है और AC का मान y है। ठीक है, फिर तिर्यक गुणा करेंगे, y का कर्ण में 3 से होगा 3। तो कर्ण में 3y बराबर 3 × 2। ठीक है, अब हमें कर्ण में 3y बराबर करेंगे 3 × 2, इसलिए y बराबर 3 × 2 बटे कर्ण में 3। अगर कर्ण में 3 से भाग देंगे तो आएगा आंसर कर्ण में 3, क्योंकि कर्ण में 3 × कर्ण में 3 का मान 3 होता है। तो ये कट गया और ये कट गया, यहाँ हुआ कर्ण में 3। कर्ण में 3 में 2 से गुणा करेंगे, 2 कर्ण में 3 मीटर।
ये दूसरा आंसर हुआ। तो बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर और छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर। ये आपका आंसर हुआ।